अस्सलामुअलैकुम। आज इस वीडियो में मैं आपको तन्हाई के बारे में कुछ खूबसूरत बातें बताने जा रही हूँ। ये वीडियो खास तौर पर मेरे सब्सक्राइबर्स अशफाक अहमद, सियापा क्वीन, किट अजमल और समरीन अली की फरमाइश पर बनाई गई है। इससे पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आप मेरी तमाम अपडेट से आगाह रहें और आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके कार खैर में शामिल हो सकते हैं। कहते हैं तन्हाई आसपास के लोगों की गैर मौजूदगी का नाम नहीं। हमारे आसपास मौजूद इंसानों में हमारी गैर दिलचस्पी हमें तन्हा कर देती है। तन्हाई ये नहीं कि आप वीराने में हैं, तन्हाई ये है कि आप भरे शहर में अकेले हों। तन्हाई इंसान की रूह की वीरानी का नाम है। मैंने जब से लोगों को जिंदगी में आने के बाद जिंदगी से जाते देखा, रिश्ता बनने के बाद टूटते देखा, तब से मुझे डर लगने लगा। रिश्ते बनने से पहले लोग आपकी जिंदगी में आते हैं। जब आपको उनकी आदत हो जाती है, वो आपको छोड़कर चले जाते हैं। कई जानबूझकर छोड़ देते हैं, कई किसी मजबूरी के सबब चले जाते हैं। चाहे आपको उनके बगैर रहना भी ना आता हो, मगर सब अपनी आदत डालकर आखिर चले जाते हैं। जाना ही होता है तो आते ही क्यों हैं? मत आया करें ना। फिर क्यों आदतें खराब करते हैं दूसरों की? इसीलिए मुझे रिश्ते बनाने से डर लगता है। बंदा अकेला ही हो तो बेहतर रहता है। तन्हाई ही अच्छी साथी होती है बस। तन्हाई के उजाड़ सफर में कौन किसी के दुख बांटने के लिए साथ चलता है? वहां तो हवा के सहमे हुए झोंके भी दबे पांव उतरते हैं और चुपचाप गुजर जाते हैं। किसी में इतना हौसला नहीं होता कि वो रुदात सुने सवाए तन्हाई के। तन्हाई खाली हथेलियों पर किस्मत की लकीरों की तरह सख्त होती है। बहुत से बेहिस और मतलबी रिश्तों में रहकर दिल तुड़वाने से बेहतर है तन्हा रहना। जब आपके इर्द गिर्द बसने वाले आपको समझ ही ना पाएं, तो ऐसे हालात में यही बेहतर होता है कि उनमें रहते हुए ही खुद को सबसे अलग कर लिया जाए। अपने आंसू खुद पोंछने से, खुद को खुद ही तसल्ली देने से दिल बड़ा मजबूत होने लगता है। फिर तन्हाइयाँ रास आने लगती हैं और लोगों के रवैये तकलीफ भी नहीं देते। अपनी तन्हाई में तन्हा रहना दो पल के सहारों से ज्यादा बेहतर है। तन्हा रह लें मगर अपना मेयार ना गिराएं। जो लोग तन्हाई पसंद करते हैं उनको समझना आसान नहीं होता। तन्हाई में अपनी सोच पर और महफिल में अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जहाँ सदाकत और खुलूस नजर आए वहाँ दोस्ती का हाथ बढ़ा दो, वरना तुम्हारी तन्हाई ही तुम्हारी बेहतरीन दोस्त है। तन्हाई वो शहर है जिसमें इंसान या तो अल्लाह से रुजू करता है या फिर शैतान से। मोमिनों की महफिल में बैठकर मोमिन कहलाना बहुत आसान है, लेकिन तन्हाई में बैठकर खुद को मोमिन करना बहुत मुश्किल है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो, मोमिन तो वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। बेशक तुम तन्हाई में बुराई करो, फिर भी चार गवाह बिल्कुल तैयार हैं, आंखें, दिल, कान और हाथ। तन्हाई में ही एहसास होता है कि रब इंसान के सबसे ज्यादा पास है। अजीब होते हैं अल्लाह के सच्चे नेक बंदे भी। जब तन्हाई में हों तो इस्तगफार करके इस तरह रोते हैं जैसे उनसे ज्यादा गमगीन कोई नहीं, और जब लोगों में हों तो अल्लाह की रजा के लिए चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट रखते हैं जैसे उनसे ज्यादा सुकून की हालत में कोई नहीं। अच्छा दोस्त वही है जो महफिल में गलतियां छुपाए और तन्हाई में गलतियों पर दोस्त को समझाए। महफिल में हंसना मेरा मिजाज बन गया, तन्हाई में रोना एक राज बन गया। दिल के दर्द को चेहरे से जाहिर न होने दिया, यही मेरे जीने का अंदाज बन गया।
है।